Rahim. Assalamu alaikum student. Today we will do lecture number 27. Topic is sigma notation. ठीक है, सिग्मा नोटेशन क्या होती है? ठीक है, कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक आ रही है लेंथी सम्स, लेंथी मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर का सम आ रहा है 1 + 2 + 3 + सो ऑन 50, इस तरह से बहुत ज़्यादा नंबर आ जाते हैं और उनको लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन के सलूशन के लिए हम लोग सिग्मा नोटेशन को यूज़ करते हैं। सिग्मा नोटेशन कैसी होती है? ऐसे, इसको कहते हैं हम सिग्मा नोटेशन। ठीक है, और इसमें हमारे पास दो लेटर होते हैं, एक अपर केस और एक लोअर केस। ये होता है हमारे पास लोअर, ठीक है, 1 से लेकर जहाँ तक 50 तक जा रहा है तो 50, इसको हम कहते हैं लोअर केस और इसको हम कहते हैं अपर केस। ठीक है, जैसे कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन है ये, और इसको कह रहे हैं इसको सिग्मा नोटेशन में लिखें। तो सबसे पहले आप करोगे क्या? ठीक है, समेशन डालोगे। उसके बाद आप क्वेश्चन की लॉजिक को देखोगे कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनकी पावर में स्केयर है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लोगे। लेट्स सपोज स्केयर लिखेंगे। ठीक है, स्केयर में यानी कि जो भी होगा उसका स्केयर होगा। अब यहाँ पे ये जो नंबर है यहाँ पे डिफरेंट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप ABC का कोई भी नंबर लिख लो, A लिखो, B लिखो, C, जो भी। यहाँ पे ये देखें, ये इन्होंने सिग्मा लिखा सबसे पहले और इन लेट्स सपोज के नंबर रखा। ठीक है, और उसका स्केयर यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उनका स्केयर था तो उनका के का स्केयर उन्हें रखा। अब देखना है कि नंबर कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक जा रहे हैं, लास्ट 5 है। तो जो लोअर है सबसे छोटा उसको नीचे लिखेंगे 1, और जो सबसे ऊपर है हाईएस्ट है उसको हम 5 लिखेंगे अपर केस। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ दे दें और कहें कि इसकी समेशन निकालें तो आपने जस्ट ये सिंपल ये वाला आंसर लिखना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आपके पास इस नोटेशन का ये मतलब है कि के स्केयर की जगह पे आप वैल्यू पुट करो। कह रहे हैं कि अगर लेट्स सपोज यही क्वेश्चन आपके पास आ गया है और ये देखिए यही इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें आपके पास ये 1 से 5 तक जा रहा था, ये 4 से 8 तक जा रहा है। सेम वही काम सारा आपने करना है। जस्ट आपने करना क्या है, फर्स्ट नंबर 4 रखना है, लोअर वाला 4, और एंड वाला आपके पास 8 होना चाहिए। ठीक है, 4 5 6 7 8, और यहाँ पे जो पावर है वो क्यूब है, तो इन सारों नंबरों की पावर 3 लिखनी है। समझ आ गई है? पहले आपको या इस फॉर्म में गिवन होगा और आपको सिग्मा की फॉर्म में लिखना होगा, समेशन की फॉर्म में, या आपको इस फॉर्म में गिवन होगा और आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास कह रहे हैं कि ये 2k कैसे आया। यहाँ पे ये 2k, तो लेट्स सपोज k इज इक्वल टू लेट्स सपोज क्या यहाँ पे गिवन है, बल्कि यहाँ पे देखें k 1 से लेकर 5 तक जाना है। ठीक है, आपने करना क्या है, यहाँ पे 2k की जगह पे 2 और k की जगह पे पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और दरमियान में प्लस डालना है क्योंकि यहाँ पे ये सिग्मा का साइन है, सिग्मा का मतलब होता है प्लस। ठीक है, इसको प्लस किया, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन है -1 की पावर k 2k + 1। इसमें आपने करना क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले k 0 पुट करना है, फिर k 5 तक जाना है। तो इसको पुट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जब मैंने k को 0 पुट किया, ठीक है, तो -1 की पावर 0 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, और 0 और 1 और आ जाएगा 1 2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 ही हो जाएगा। जब मैंने k को 2 पुट किया, k = 2 रखा, ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1 + 1। जब भी पावर इवन हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, यानी कि 2 का टेबल जाता हो, तो अंदर जो भी साइन होता है ना वो प्लस आता है, चाहे माइनस हो प्लस हो, तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे पावर कोई और होती, 3 होती, 4 5 होती, 7 होती, तो हम माइनस ही लिखते, लेकिन यहाँ पे पावर स्केयर है। ठीक है, 4 + 1 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। ये
जब हमने क्या पुट किया था, हमने 2 पुट किया था, k इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 5 आ गया ये। अच्छा मैंने k इज इक्वल टू 1 नहीं पुट किया, वो भी कर लेते हैं। -1 की पावर 1 होगी तो वो -1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें, मैं बताती हूँ आपको कैसे। यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें अब पावर 1 है, 1 इवन है, सॉरी ऑड है। 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो तो माइनस ही लगाते हैं साइन यहाँ पे, क्योंकि अंदर जो साइन होता है वही लगाते हैं। तो यहाँ पे -1 है तो -1 लगेगा। 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1 और 3 विच इज़ इक्वल टू 3 1 ज़ार 3 और माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आएगा -3 ये। ठीक है, इसी तरह हम पुट करेंगे, कोई बी में लास्ट वाला पुट करती हूँ, 5 पुट करती हूँ। ठीक है, -1 की पावर k 2k + 1। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। जब 5 पुट कर रही हूँ तो -1 की पावर 5 टू 5 k की जगह पे जहाँ जहाँ भी k होगा वहाँ पे 5 पुट करना है। अब यहाँ पे देखें एक बात, यहाँ पे 5 है, पावर क्या है, ऑड है। ठीक है, तो जब पावर ऑड होती है तो हम माइनस साइन लगाते, सॉरी जो साइन अंदर होता है वही लगाते हैं। इवन में चाहे जो भी साइन है वो प्लस लगता है और ऑड में जो साइन होता है वही लगता है। तो यहाँ पे साइन माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे, तो -1 लगाएंगे। और यहाँ पे 5 2 ज़ार 10 + 1 विच इज़ इक्वल टू -1 एंड 11। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -11, इसलिए इसका आंसर -11 आया है। ठीक है, इसी तरह से आप इसको, कोई भी आपके पास फॉर्म गिवन हो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो चीज़ होती है, ये सारी थ्योरी में क्या कह रहे हैं, जो समेशन के ऊपर होती है उसको हम ऊपर लिमिट कहते हैं, मैं बता चुकी हूँ। ये जो समेशन के ऊपर वाली, यहाँ पे ऊपर नंबर होता है, जो नीचे होता है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, उसके बाद जो लेटर के यूज़ होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ समेशन। ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यूज़ होगा, ABC का कोई भी वर्ड यूज़ हो सकता है। जैसे कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे I 1 से लेकर 4 तक जा रहा है और 1/i है। ठीक है, यहाँ पे भी I वो 1 से लेकर 4 तक जा रहा है और 1/n है। यहाँ पे भी 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, 1/j है। तो ये देखा जाए तो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, तीनों पार्ट सेम है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें यहाँ पे आई यूज़ हो रहा है और इसके नीचे भी आई यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे n यूज़ हो रहा है, इसके नीचे भी n। ठीक है, इसमें यहाँ पे j यूज़ हो रहा है, इसके नीचे भी j। यानी कि जो चीज़ हम यहाँ पे रखेंगे, जो भी अल्फ़ाबेट का नंबर यहाँ पे रखेंगे, लिमिट भी उसी नंबर की अप्रोच करेगी वहाँ से वहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह आपके पास ये सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि आई हमारे पास 1 से 4 तक जा रहा है, वही इन तीनों क्वेश्चन का आंसर सेम है। इनका आंसर ये है। ये कैसे आया है, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय क्या था, आई था, तो 1 डिवाइडेड बाय आई था, तो आई की आई हो या जे हो या के हो वही वैल्यू पुट करनी है। तो वहाँ का सबसे लोअर कौन सी है, फर्स्ट है, तो 1/1 लिखनी है सबसे पहले। ये 1/1 1 ही होती है। ठीक है, उसके बाद 4 तक जाना है तो फिर 1 के बाद 2 आता है, तो 1/2 ये। ठीक है, इसी तरह 1/3 1/4 सो ऑन। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये क्वेश्चन है, k³ इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2 से 2, यानी कि 2 से लेकर 2 तक ही जा रही है, यानी कि हम k की जगह पे हम सिर्फ 2 ही रख सकते हैं, क्योंकि लिमिट लोअर भी 2 है और ऊपर भी 2 है। तो बेस में 2 रखेंगे k की जगह पे, नंबर क्या है k³, तो k³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब, तो ये आंसर आ गया है। इसी तरह आपके पास ये देखें i इज इक्वल टू 2 है, i 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। अब जहाँ जहाँ पे भी यहाँ पे i होगा वहाँ पे हम 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जस्ट 2 है, यहाँ पे कोई i नहीं है, तो हम 5 टाइम तो लिखेंगे, 5 टर्म्स तो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, ये 1 से 5 है, यानी कि ये फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, 4 की, 5 की, लेकिन 2 ही आएगा, आई वाला पोर्शन नहीं है, तो जस्ट जो 2 है वही आ जाएगा। ठीक है, ये डिफरेंस बता रहे हैं कि कौन सी सीरीज़ कैसे सॉल्व होगी। इसी तरह ये कह रहे हैं कि x³ है और x³ जो है 3 से 6 तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास
3 से लेकर 6 तक, यानी कि 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने नंबर आ गए? 1, 2, 3, 4 नंबर आ गए। तो 4 दफ़ा हमने सम करना है। ये देखें 4, 1, 2, 3, 4 और लिखना एक्स क्यूब है। क्यों हम एक्स की जगह पे 3 नहीं पुट करें, 4 ना 5 ना 6? क्योंकि यहाँ पे देखें, लॉजिक देखें ना, यहाँ पे एक्स वेरिएबल यूज़ हो रहा है और यहाँ पे के यूज़ हो रहा है, जबकि मैंने क्या कहा था, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ होगा वो यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखना है, बाकी बहुत ईजी है। नेक्स्ट ये 2k, और k जो है हमारे पास 1 से लेकर 5 तक जा रहा है, तो k की वैल्यू पुट करेंगे 5 टाइम। 1 से 5 का मतलब है कि इसके 5 नंबर होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जब हमने k की जगह पे 2k की जगह पे हमने 1 पुट किया तो मेरे पास 2 1 जार 2 आ गया। ठीक है, जब मैंने 2 पुट किया तो 4 आ गया, ये देखिए 4। ठीक है, जब मैंने 3 पुट किया तो मेरे पास 6 आ गया, ये देखें। ठीक है, जब मैंने 4 पुट किया तो मेरे पास 8 आ गया, ये देखिए। इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह ये वाली सीरीज़ है 2k + 2, ठीक है, और इज़ इक्वल टू 2, और के की जगह पे डिफरेंट वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, लेट्स सपोज के में करती हूँ, के कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो जब मैंने के को 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, तो मेरे पास आंसर आया 0 + 2 इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, सबसे लोअर आंसर हमारे पास आ गया 2, ये। ठीक है, जब मैंने के को 1 रखा, ठीक है, यहाँ पे 1 रखा, तो मेरे पास ये 1, 2 + 2 इज़ इक्वल टू 4 आ गया, ये दूसरे नंबर पे 4 आ गया। ठीक है, जब मैंने के को 3 रखा, यहाँ पे जब मैंने के को 3 रखा तो मेरे पास 6 + 2 8 आ गया, ये देखिए 8 आ गया। ठीक है, इसी तरह जब मैंने के को लास्ट नंबर पे 4 रखा तो 4 2 ज़ार 8 + 2 10 आ गया, ये। ठीक है, इसी तरह आप डिफरेंट वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हो। ये एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, ये k इज़ इक्वल टू 3 से 7 और k 5 की पावर k - 2 सिग्मा नोटेशन। ठीक है, और इसकी लोअर लिमिट 0 है रदर देन 3। कह रहे हैं यहाँ पे तो आपको 3 से 7 3 लोअर लिमिट गिवन है। ठीक है, ये लोअर लिमिट 3 है, लेकिन यहाँ पे आपने 0 रखनी है देन ऑफ 3। इसका क्या मतलब है? इस तरह का केस आ जाए तो आपको खुद से एक और न्यू समेशन इंडेक्स इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर के है तो के से अगला इंट्रोड्यूस कराना, यहाँ पे अगर आई होता तो हम जे को इंट्रोड्यूस कराते, लेकिन यहाँ पे के था तो के के बाद यहाँ पे ये जे को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज जो न्यू इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसको हम जे कहते हैं, और वो किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? लोअर लिमिट, हमारे पास लोअर लिमिट की बात हो रही है, जिस लिमिट की बात हो रही है ना वो उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे k इज़ इक्वल टू 3 था, तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले तो लोअर लिमिट को चेंज कर लें। ठीक है, जो दी है वो नहीं यूज़ करनी, न्यू यूज़ करनी है 0। ठीक है, जो हमने लोअर लिमिट यूज़ करें उसको इक्वेट करेंगे। तो हमें गिवन 3 थी, ठीक है, k इज़ इक्वल टू 3 थी और हमने 0 यूज़ करनी है, तो मैंने k -3 करना है और 0 को इधर 0 बचेगा, k 3 को इधर लाना है। k -3 न्यू लिमिट आ गई है। अब लेट्स सपोज कि वो जो लिमिट जो न्यू आई है वो j के इक्वल है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि k -3 इज़ इक्वल टू j आ गया है, ये। ठीक है, और ये लिमिट क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन k। जो हमें k गिवन है, जो लिमिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारे पास आई है न्यू लिमिट j इज़ इक्वल टू k -3, और ये जो पुरानी हमें क्वेश्चन में गिवन थी k, कह रहे हैं कि k जो होगी वो छोटी होगी और j - k से बड़ी होगी। ठीक है, और इज़ इक्वल टू k और इज़ इक्वल टू j + 3। अब जो न्यू है वो क्या हो जाएगी? j - 3 थी, k - 3 थी,
तो फिर यहाँ से जे इज इक्वल टू के माइनस 3 निकाल ली थी। अगर हमने के निकालनी है तो जे इधर रहेगा, के भी इधर रहेगा, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा। ठीक है, ये जे वाली लिमिट आ गई है और एक ये के वाली लिमिट आ गई है। ठीक है, ये और इंटरनल लिमिट को इन्हें मिला दिया, एक ये आ गई है और एक ये आ गई। अब इन दोनों लिमिट के दरमियान में इन्हें ग्रेटर देन साइन डाला है कि कौन सी ग्रेटर होगी। तो कह रहे हैं कि एज के जो है, जो गिवन सीरीज है वो 3 से लेकर 7 तक जा रही है। ये देखें 3 से 7 तक जा रही है के वाली। ठीक है, और जो हमने न्यू इंट्रोड्यूस कराई है जिसको हमने जे का नाम दिया है वो हमारे पास 0 से 4 तक जा रही है। कैसे जा रही है 0 से 4 तक? 3 से लेकर, देखें ये 0 से 3 तक जा रही है, तो 3 से आगे ये कहाँ तक जा रही है? 7 तक। तो पीछे कितने बच गए? 4 बच गए, तो 4 इसकी लिमिट हो गई है। तो लेट्स सपोज करते हैं वही सारा कुछ लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन गिवन था सारा, ये वाला एज इट इज़ लिखा। अब ये क्वेश्चन किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। ये क्या है हमारे पास? जे 0 से लेकर 4 तक जा रही है, ये 0 से 4 तक जे जा रही है, तो हमने लिखा समेशन जे इज इक्वल टू 0 से 4। ठीक है, और यहाँ पे हमने 5 की पावर के -2 रखा था, तो यहाँ पे हम जे की पावर रखेंगे, जो भी रखेंगे। ठीक है, जे की पावर रखेंगे और के -2 और यहाँ पे -2। ये देखिए ये हमारे पास 3 से 7 जा रहा था, और जब हम जे के लिए रख रहे हैं तो जे के लिए 0 से 4 हमने न्यू निकाली है। ठीक है, 0 से 4 समेशन, और यहाँ पे 5 था तो 5 की जगह पे आपके पास न्यू वेरिएबल जो हमने यूज़ किया वो जे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जे है। ठीक है, उसके बाद इसकी पावर क्या थी? के -2, तो यहाँ पे के को j+3 रखा और -2 रखा, सॉल्व आउट करके ये फॉर्म आ गया है। आपको बता रहे हैं कुछ चीज़ें जो अपने माइंड में रखनी है। कह रहे हैं कि अगर आप समेशन कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एक ए है और उसकी बेस में के है, तो के की जगह पे तो आप 1 से लेकर n तक कोई भी वैल्यू पुट कर लोगे, जहाँ तक भी होंगी 1 से 4 जो भी होंगी। ठीक है, अब सी का क्या मतलब है? सी का मतलब है कोई भी कांस्टेंट मैथ का नंबर आ जाता है। अगर 2 भी आ जाता है, जैसे कि आ जाता है 2 a की पावर k। ठीक है, समेशन आई के इज इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक कुछ भी। ठीक है, तो कहते हैं ये जो 2 है, ठीक है, इसको आपने करना क्या है? इस 2 को आपने बाहर ले आना है। यहाँ पे ये देखें, इसको बाहर लेके आना है, इसको नहीं छेड़ना है, इसको एक दफ़ा बाहर कॉमन ले आना है। सारी सीरीज़ को सॉल्व करके सम अप करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है एंड पे। ठीक है, और अगर कह रहे हैं कि आपके पास 2 सीरीज़ आ जाती हैं, दरमियान में प्लस आ जाता है, तो आपने क्या करना है? ये चीज़ लिखनी है। ठीक है, फिर ए के लिखना है प्लस, फिर दोबारा ये चीज़ लिखनी है और बी के को अलग अलग कर लेना है इस तरह से। ठीक है, फिर सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपके पास समेशन यही काम आ जाता है, माइनस आ जाता है, तो सेम ऊपर वाला काम करना है, जस्ट सेंटर में माइनस पुट करना है, यहाँ पे प्लस पुट करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था तो माइनस पुट किया। ठीक है, ये सारी हमने समेशन को डीपली आज की वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, ये सारी बता रहे हैं चीज़ें कि आपने ये खुद फाइंड आउट करनी है। ये एग्जांपल्स गिवन है, इसमें आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के हमारे पास 1 से लेकर 30 तक जा रहा है। तो कह रहे हैं इसको आप 2 तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो हर सीरीज़ में के नंबर को अलग पुट करो, इसमें अलग करो, इसमें अलग करो, ये भी आसान है, ये भी कर सकते हो। लेकिन सबसे बेस्ट और आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसको अंदर जाके के को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर तो नहीं है। यहाँ पे 2 या 3 या 4 या 5 या कोई कांस्टेंट नंबर होता है तो उसको हम बाहर ले जाते हैं ऐसे। ठीक है, कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पे के है, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई भी ये वेरिएबल है ये, तो हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि ये भी के है, ये भी के है, सेम है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस आ जाएगा, तो दोनों सीरीज़ को अलग कर लेंगे। ठीक है, फिर अलग करके दोनों को सॉल्व करेंगे। ये इन्होंने फर्स्ट को के को सॉल्व किया है 30 के लिए। ठीक है, के की जगह पे 30 पुट किया है और इन्होंने सॉल्व आउट किया के स्क्वायर। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 1 B2 B3 भी सारी पुट करनी होती है मैक्सिमम। नेक्स्ट के इज इक्वल टू, ठीक है, इस तरह आपने सारा इसको खुद कर लेना। लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ द सम। ठीक है, कह रहे हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है इसको हम ओपन कहते हैं और जो ये राइट पार्ट है इसको हम क्लोज कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीका बताया गया है। ये फार्मूला है,
ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब n आ जाए यहाँ पे, जब हमारे पास n आ जाता है, ठीक है, जब n आ जाता है तो तब ये आपने करना है। आज का लेक्चर यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। आई होप कि आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।